सो हाय कैसे समझना आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा माइक्रो निश टॉपिक के बारे में। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे आइडियाज़ बताने वाला हूं जिनके माध्यम से आप अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को और तेज़ी से बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जब भी हम ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम अपनी ब्लॉगिंग करियर को एक अच्छी तरीके से जो है कि जितना अधिक हो सकता है उसे बूस्ट करें और एक सही डोमेन, एक सही माइक्रो निश टॉपिक को हम सेलेक्ट करें। तो जब हम सही नीच को हम सेलेक्ट करके काम करते हैं, टारगेट करके काम करते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें ऑडियंस है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग में ही गलतियाँ कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही अच्छे नीच को सिलेक्ट नहीं करते हैं, अच्छी आइडियाज़ को सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से अगर आप जो है कि अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को आगे ले जाना चाहते हो और अगर आपने अभी भी अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को शुरुआत की है, तो यहाँ पे एक बेस्ट माइक्रो नीच को आपको कैसे सेलेक्ट करना है, किस टॉपिक पे आपको काम करना है, किस आइडियाज़ पे काम करना है और कौन से नीच को आपको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, ट्रैफिक लाना चाहते हो, तो नीच, एक अच्छा नीच आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने डैशबोर्ड पे चले आएंगे। यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे जैसे ही डैशबोर्ड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये जो है मोबाइल ऐप्स का ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप देखोगे जब मोबाइल ऐप सर्च करते हो तो आपको लगेगा यार मोबाइल ऐप्स मतलब इसके ऊपर हमें आर्टिकल लिखना पड़ेंगे, मतलब इस नीच पे काम करेंगे तो क्या हम सक्सेस होंगे या फिर नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी है सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बहुत सारी ऑडियंस है जो कि यहाँ पे इस नीच पे काम कर रही है और मोबाइल ऐप्स के मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे अपडेट आते हैं। अब मोबाइल ऐप्स का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है कि आप सिर्फ मोबाइल ऐप्स को ही टारगेट करोगे, आप इसके अंदर कैटेगरीज बेस्ड वाली एप्लीकेशन है उसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जो कि मल्टीपल कैटेगरीज वाला एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, मतलब उससे रिलेटेड वेबसाइट बनाते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जो है कि मोबाइल ऐप्स का मैंने जो सर्च किया, इसमें मैं यहाँ पे प्ले स्टोर सर्च करूँगा। तो जैसे ही मैं प्ले स्टोर सर्च किया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर चले जाऊँगा और यहाँ पे एंड्रॉयड्स ऐप्स के काफ़ी सारे जो है कि यहाँ पे अलग अलग जैसे गेम्स हो गए या फिर पॉपुलर एप्लीकेशन है वो सारी के उनके ऊपर आप जो है कि रिव्यू कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूँ कि ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीच जो है कि बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एडसेंस के ऐड लिमिट का लेके या फिर अगर हम बात करें इनवैलिड ट्रैफिक को लेके कोई भी एरर, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस नीच को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको ये समझना कि इसके अंदर भी जो मोबाइल ऐप्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी मल्टीपल नीच आते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखो, ये फ़ोन से रिलेटेड है, ये टैबलेट से रिलेटेड है, ये टीवी से रिलेटेड है, ये क्रोम बुक से रिलेटेड है और ये जो है कि वॉच से और यहाँ पे कार से। ठीक है, तो कार की भी एप्लीकेशन आती है। तो मैं आपको इसमें एक स्मार्ट वर्क करने की मैं यहाँ पे इस वीडियो में सजेशन दूंगा कि अगर आप चाहो तो कार से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन है उनकी आप रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, जो कार से जुड़े हुए, जैसे मैं अगर हम बात करें एक अलग सा जो है कि यहाँ पे फील आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप की एप्लीकेशन का रिव्यू बहुत कम लोग करते हैं और बहुत कम लोग जो है कि यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं। तो आप इस तरह की आप जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन है उनका रिव्यू करो। रिव्यू करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको उनके जो कि डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करना, ये सब करना, वो सब नहीं करना है। रिव्यू आपको सिर्फ उनके बारे में बताना है कि वो एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है या फिर इससे क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, वो चीज़ें आपको बताना है। या फिर अगर आप टारगेट करना चाहो तो टैबलेट्स के ऊपर बहुत कम, अगर हम बात करें जो ऑडियंस है, जो अगर राइटर है, राइटर की बात करें, वो टैबलेट्स के ऊपर बहुत कम राइट कर रहे हैं। तो आप टैबलेट्स के ऊपर भी जितनी भी एप्लीकेशन बेस्ड है, जैसे कि ये एप्लीकेशन बेस्ड है, ये सारी एप्लीकेशन जो है ना टैबलेट्स के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि टैबलेट में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ हो रहा है। तो आप इनके ऊपर जो है कि एक अच्छी मतलब नीच को, इस कैटेगरी को सेलेक्ट करके आप जो है कि इनके ऊपर काम कर सकते हो। नीच को सेलेक्ट करने का मतलब यहाँ पे ये कि ये टैबलेट से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन आ रही है ना उनका रिव्यू करना। और आप टीवी से रिलेटेड भी आप कर सकते हो, टीवी से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन है उनका आप रिव्यू कर सकते हो। ये सारी एप्लीकेशन आपको टीवी में ही मिलेंगी, बाकी ये एंड्रॉयड फ़ोन में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये अवेलेबल नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन में भी अवेलेबल है, लेकिन टीवी में मतलब कुछ ही ऑडियंस है जो कि टीवी में इसको ढूंढ रही है अभी भी और इसको चाहती है कि मतलब इसको डाउनलोड करूं या फिर इसके बारे में जानूं या फिर इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में जानूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको देखते हुए, इनकी ये अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इसके ऊपर रिव्यू करना है। और इनकी सीपीसी अगर हम बात करें, अगर ट्रैफिक कुछ भी आती है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, लेकिन इनकी सीपीसी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही हाई होता है, बहुत ही अच्छा सीपीसी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर
काम करना चाहिए, इसके ऊपर आपको ऑडियंस जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेन करनी चाहिए और इसके ऊपर कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा आप रिव्यू कर पाओ उतना अच्छा रहेगा, उतना बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इसके अंदर और भी कई सारी कैटेगरीज़ हैं, उनको भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इनको ही चूज़ करो, आप किसी भी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो। क्रोम बुक में भी आपको मालूम है कि बहुत कम ऑडियंस है, उतना खास कोई ऑडियंस नहीं है। क्रोम बुक से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन हैं उनका आप रिव्यू करो, बाकी जो कि एंड्रॉयड का आप छोड़ दो, टैबलेट का छोड़ दो, टीवी का छोड़ दो। इस तरीके से आप जो कि अगर रिव्यू करते हो तो आपको एक बेटर, अगर हम बात करें रिव्यू करने का मतलब उनके ऊपर आर्टिकल लिखना है और एक नीच को टारगेट करके आपको काम करना है जिससे अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप जो कि मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।